नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद जी। बिंद जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके राज तक न्यूज चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नमस्कार। बिंद साहब, अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, किधर जाएंगे आप? जी, अभी आपने देखा है हाल में कि इस गठबंधन के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं जी और ये अभी 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे जी और 23 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हम तो उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़े? उनका क्या विचारधारा है? ये तो विचारधारा की लड़ाई है ना। और इस विचारधारा की लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर जी आज कहां खड़े हैं? 19 का वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को किस शर्त पर छोड़े थे और फिर 22 में किस शर्त के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे और आज 23 में पार्टी के साथ जाकर के खड़े हो गए। तो गठबंधन, जहां तक सवाल उठता है, तो ये विचारधारा की लड़ाई है और हमारा विचारधारा पूंजीवाद से नहीं मिलता है। गैर पूंजीवादी हमारे विचारधारा से हम बिलोंग करते हैं और जो समता और मूलक कार्य करेगा उस पार्टी के साथ हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आज आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला जो घृणित कार्य करता है, एक आदिवासी के साथ जो कार्य किया गया है, ये निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो घटना घटी, जो उनके गोली उनके ऊपर चली, ये भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है, दोहरा रहा है। तो ऐसे पार्टी के साथ मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो गरीबों पिछड़ों को सताने का काम करे और उनके अधिकारों का हनन करे, ऐसी पार्टी के साथ तो सवाल ही नहीं उठता है। और भारत माता पार्टी जो है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो है पूंजीवाद विचारधारा के साथ नहीं रहेंगे। जब भी हम रहेंगे जो है समतावादी विचारधारा के साथ रहेंगे। बिंद साहब, आप तो समाजवादी के सपोर्टर हैं। जी, 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अखिलेश यादव जी गठबंधन से था। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बात चली है आपकी पार्टी का और समाजवादी से? अभी तो समय आ रहा है चलने के लिए। अभी 2024 का जो चुनाव है, अभी अगले महीने में हम लोगों की बैठक होगी, बात होगा। तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या कि बस ऐसे आश्वासन दिया जाएगा कि आप लोग सरकार बनाइए, बाद में देखा जाएगा? नहीं, पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जवाब में विपक्ष को और मजबूत होना होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को मिला करके सत्ता को हासिल करना चाहती है, जहां ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी मोदी जी को गुजरात में भेजना चाह रहे थे और योगी जी को चार कंधा दे करके वो मठ में भेज रहे थे, ऐसे ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने का मतलब क्या सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और अपनी कमजोरी को एहसास करके छोटे छोटे दलों को, उनके जो
गीले शिकवे उसको भुला करके अपने साथ ले रही है। तो ठीक उसी तरह से विपक्ष के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लेना होगा, उनको हिस्सेदारी देना होगा, तो निश्चित है कि विपक्ष जो है सरकार में पहुंचेगा। बिल साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि छोटे और छोटे दलों को तवज्जो नहीं मिल रही है? बिल्कुल, अगर तवज्जो दिया होगा तो दिया गया होता तो 22 के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार होती। तो बिल साहब, अगर जो आपको गठबंधन आपकी पार्टी से हो गया समाजवादी से, कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सीट की जो है कोई लड़ाई नहीं है, सीट की लड़ाई नहीं है कि हमको इतना सीट चाहिए ही, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और उसमें से जो है सीट मिलना चाहिए, बस ये है। ये लड़ाई नहीं है कि हमको इतना सीट चाहिए ही। अभी तो हम लोगों को एक सहारे की जरूरत है और यह सहारा जितना जरूरी हमको है उतना ही सहारा सरकार बनाने वालों को भी जरूरी है। अगर हमारे सहारे की वो जरूरत नहीं समझेंगे तो फिर हमारे सहारे के जरिए वो भी सरकार में नहीं पहुंच सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? हाँ बताएं। अरे भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे? मांग करेंगे? चुनाव जब तक लड़ेंगे नहीं, लोकसभा में पहुंचेंगे नहीं, तब तक गरीबों पिछड़ों की आवाज कैसे उठाएंगे? 2022 की तरह रह जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब ये तो समय बताएगा कि 22 वाला स्थिति होगा कि उससे बेहतर हो सकता है, भविष्य तो कोई जानता नहीं है। मेरा कर्म करिए और उसके बाद नहीं। अभी देखिए, हमने बताया पहले ही कि अगले माह में जो है हमारी मुलाकात होगी, उस फिर बात होगा हम लोगों का। उम्मीद है कि सीट देंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल उम्मीद है, हमारा जनाधार है। हम उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या है, बिंद केवट निषाद मल्ला साहनी संख्या है। और आज जब तक साथ हमें नहीं लेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय निषाद जी हैं और संजय निषाद जो है आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण नहीं दिया। और चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, इन लोगों का अपना एक मुद्दा है आरक्षण। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही नहीं था आरक्षण, लेकिन 72 घंटे में 10% आरक्षण सवर्ण जाति को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया। तो जिस विचारधारा का की है उस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल ये अपने विचारधारा पर कायम नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के लिए जाते हैं और इनको सीट चाहिए और कुछ इनको चाहिए नहीं। ये अपना हित चाहते हैं, परिवारवाद करना चाहते हैं, लेकिन समाज का हित नहीं चाहते हैं। अगर इनको आरक्षण चाहिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते कतई। और जब तक भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देती तब तक इनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने वादे से हट गए और ये बता दिया कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद बिना तेजी के लोटा है। अनुप्रिया पटेल की बात ही छोड़ दीजिए। तो अभी आपने देखा हाल में ज्योति मौर्य का, उससे भी घृणित हालात जो है अनुप्रिया पटेल का है। अनुप्रिया पटेल जब अपनी मां की नहीं हुई तो बताइए जनता की क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई में ये पिछड़े दलित जो नेता अपने आप को मसीहा बनते हैं, चाहे
संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये अपने समाज के मसीहा नहीं है, बल्कि ये मच्छर है। और मच्छर को मारने के लिए मोर्टिन की जरूरत होती है, और वह मोर्टिन विपक्ष की मजबूत एकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत माता पार्टी इन लोगों से अलग विचारधारा की है। भारत माता पार्टी का कथनी और करनी एक है, उसमें अंतर नहीं है। बिन साहब, एक आपके सहयोगी हैं शशि प्रताप सिंह, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव पीएम कैंडिडेट जी। हो सकते हैं, सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे। आपको ऐसा लगता है? देखिए, अब ये शशि प्रताप सिंह कहे हैं, और पीएम कैंडिडेट तो कौन नहीं हो सकता है, पीएम कैंडिडेट कौन नहीं हो सकता है, और माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल हो सकता है। उनके साथ तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अच्छा कार्य भी रहा है, क्यों नहीं हो सकते हैं। शशि प्रताप लोकसभा सिंह का जो पीएम कैंडिडेट लोकसभा के बहुमत से पास होता है, उनके अंदर योग्यता है, बन सकते हैं। शशि प्रताप सिंह बोले थे कि अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री थे तो बेदाग उनका वो कार्यकाल गया। आपको नहीं लगता कि उनके कार्यकाल में गंगा प्रसाद हुआ था? आप अभी तो राजनीतिक हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का जो काम है, वह काम अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। जो उन्होंने 100 नंबर डाल ये प्लान दिया जनता के लिए, अभी तक इसके पहले नहीं था। उन्होंने जो एम्बुलेंस की व्यवस्था किया, इसके पहले नहीं था। छात्रों को जो लैपटॉप बांटने की योजना उन्होंने स्टार्ट किया, इसके पहले नहीं था। किसानों का जो सिंचाई जो ऋण माफी हुआ, इसके पहले नहीं हुआ था। तो तमाम ऐसी योजनाएं समाजवादी पार्टी की हैं, जो गरीब, पिछड़े, दलित, असहाय के लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम आई। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो बिन साहब, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। हम कहना यह चाहेंगे कि देखिए, पिछड़े समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन लोगों ने समाज को धोखा दिया। ये आरक्षण के सवाल पर जब सत्ता में पहुंच गए तो सत्ता तो हासिल कर लिए, लेकिन समाज के साथ धोखा किए। ये खुद तो एमएलसी बने, खुद तो विधायक बने, मंत्री बने, अपने बेटों को बनाए, अपने पति को बनाया, लेकिन जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया। ये आरक्षण के सवाल पर जब सत्ता हासिल की है तो इनको आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 72 घंटे में 10% आरक्षण ऊंची जांच को देने का काम किया, उसी तरह से इन लोगों को भी आरक्षण 10% 72 घंटे में ले लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं ले पाए। संजय निषाद 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, और आज 23 चल रहा है, लगभग 5 वर्ष हो गया, और 5 वर्ष में क्या इनको आरक्षण मिला? नहीं मिला। इसलिए ये अपने समाज को धोखा देने का काम कर रहा है, और अब समाज के लड़ाई लड़ने के लिए कोई अगला व्यक्ति अगुवाई करता है तो समाज भरोसा करना, एक बार भरोसा करने के लिए उसको बार बार सोचना पड़ता है। तो ये धोखेबाज लोगों से समाज को सावधान होना होगा। और जो है आरक्षण एक बैसाखी है, और वह बैसाखी ऐसी बैसाखी है जो कि बराबरी में ले जाकर के पहुंचाती है, अमीरी और गरीबी की खाई को मिटाती है। ऐसे आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी देने का काम नहीं कर रही है। इसलिए इस 17 पिछड़ी जाति के समाज के लोग आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम मत करिए, जब तक ये आरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। ये हम
दलितों पिछड़ों से कहना चाहते हैं। ठीक है बिन साहब, आप राज तक न्यूज चैनल पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।